जय श्री स्वामीनारायण। एक बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम नाभाग था। बड़े 3 बेटे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर शादी करके घर बार संभालने लगे। छोटा बेटा नाभाग दूर देश में गुरु के पास पढ़ने गया। पढ़ने में उनके कई साल लग गए। नाभाग के तीनों भाइयों ने उनके पिता की मिल्कत अंदरों अंदर आपस में बांट ली और नाभाग के लिए कुछ भी नहीं रखा। नाभाग पढ़ के घर आया, तब उसने भाइयों से पूछा, आप लोगों ने मेरे लिए क्या रखा है? भाइयों ने बड़ी बुरी तरह से कहा, तेरे लिए हमने बाप को रखा है, वो तेरे अकेले का। नाभाग समझ गया कि तीनों भाइयों ने पिता की सब मिलकर लेके बैठ गए हैं और वृद्ध पिता की सेवा चाकरी के लिए मेरे सिर डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, मैं पिता की सेवा करूंगा। मेरे मन माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। पर वृद्ध पिता को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नाभाग को कहा, तेरे बड़े भाई तेरे को उल्लू बना रहे हैं, तू राजा की कचहरी में फरियाद कर। पर नाभाग ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे मेरे हिस्से में जो भी मिला है मुझे उनसे संतोष है। यह सुन के पिताजी प्रसन्न हो गए। उनको खातरी हो गई कि लड़का गुरुकुल में जाके जो पढ़ना था वही पढ़ा है, उसने सच्ची विद्या प्राप्त की है। उस टाइम पे गांव के राजा यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ में ब्राह्मणों मंत्र बोलने में बार बार गलती कर रहे थे। नाभाग वह यज्ञ के स्थल पे गया। उसने विनय पूर्वक ब्राह्मणों को सच्चे मंत्र कहे। तब ब्राह्मणों ने कहा, आप ही मंत्र बोले। नाभाग ने यह शुद्ध मंत्र बोल के यज्ञ पूरा करवाया। ब्राह्मणों ने यह नाभाग को यज्ञ में से जो धन था वह दिया। नाभाग जब धन इकट्ठा कर रहा था, तब उत्तर दिशा में से एक काला आकर उसके सामने आके खड़ा रहा। उसने कहा, मैं रुद्र हूँ, यह धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, ब्राह्मणों ने मुझे दिया है। रुद्र ने कहा, ब्राह्मणों की यह भूल है। तुम्हें सच नहीं लग रहा है तो घर जाके तेरे पिता से पूछ, वह झूठ नहीं बोलेंगे। नाभाग ने घर जाके सब बात की और पिता से पूछा, यज्ञ में बचा हुआ धन किसका होता है? पिता ने कहा, रुद्र का। नाभाग ने वापस आके रुद्र से कहा, मेरे पिता ने कहा है कि यह धन आपका है, आप ले जाओ। यह सुन के रुद्र ने कहा, तेरे पिता ने पुत्र का पक्षपात ना करते सच्चा न्याय दिया है और तूने सच बोला है, इसीलिए तेरे पे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। यह पूरा धन मैं तुझे देता हूँ। यह धन ले जाने में अब तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसे रुद्र ने नाभाग को धन दिया और इतना ही नहीं, नई विद्या भी सिखाई। नाभाग धन और विद्या लेके घर पे आया और पिता के चरण में पाए लगकर बोला, पिताजी, आपकी सेवा और आशीर्वाद का यह फल है। और भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षा पत्र में भी कहा है कि श्लोक नंबर 139 में, गृहस्थ को खुद के माता पिता, गुरु की और जो कोई बीमार से पीड़िता मनुष्य हो वह उनकी यथाशक्ति के हिसाब से जीवन पर्यंत करनी चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।